माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम एरीज अपने दिसंबर के मैसेज में। देखते हैं दिसंबर में आपकी लाइफ में क्या होगा, लव में, करियर में, फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं लव से। तो एरीज, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब आप जब इसको सुन रहे होंगे तो आप इस एनर्जी को फ्लिप भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी फ्लिप हो जाती है। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो क्रश है इस पर्सन के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। या तो आपने अपने क्रश के बारे में रिवील नहीं करा है, अपने पर्सन को आपने बताया नहीं है कि आपको उनके लिए फीलिंग्स हैं, या फिर इस रिलेशनशिप के अंदर और बहुत सारे सीक्रेट हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी हो सकती है, अफेयर सिचुएशन हो सकती है, या इस टाइप के कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके पर्सन को आपने नहीं बताई हैं या फिर आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हैं। तो यहाँ पे एक सीक्रेट एलिमेंट है। उसके अलावा ये दिख रहा है कि वर्ल्ड और टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है। तो आपकी एनर्जी है कि आप अपने पर्सन की तरफ एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन हैं। ये दो लोग हो सकते हैं, या आपको कुछ एक क्लैरिटी चाहिए। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस टाइप की कोई क्लैरिटी जब तक आपके पास नहीं आती तब तक आप एक डिसीजन नहीं ले सकते। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अटके हुए हैं इस पर्सन की वजह से, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको एक तरीके की क्लैरिटी नहीं दी हुई है। तो अगर ये क्लैरिटी आपके पास आ जाती है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है आप डिसाइड कर पाएंगे क्या मैं मूव ऑन करूं या इसका इंतज़ार करूं, या अपनी लाइफ में कहाँ क्या डायरेक्शन लूं। क्योंकि यहाँ पर इतनी मिस्ट्री है इस पर्सन की फीलिंग्स के अराउंड कि ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, कुछ भी क्लियर नहीं है। इस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ आपकी आप ये कह सकते हैं, अब ये चीज़ आपके लाइफ पर्पस को भी अफेक्ट करने लग गई है। यानी कि समझ लीजिए आपने फॉरेन ट्रैवल करना है, या आपने कहीं बाहर अप्लाई करना है, कहीं और जाना है, आपने अपनी लाइफ में आगे मूव करना है। तो वो चीज़ अब अफेक्ट होने लग गई है इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके अलावा ये मैसेजेस हैं जो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है वो जिस रिलेशनशिप में हों, जिस पर्सन के साथ, वहाँ पे वो बंधा हुआ फील कर रहे हों, या फिर अपनी लाइफ में जो भी उनके चैलेंजेस हैं, ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं और उनको अपने ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू की तलाश है। यानी कि वो चाहते हैं कि कोई चीज़ उन्हें ऐसी एक चाबी मिल जाए जो उनको उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकाले और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ और आपके सामने एक सॉलिड ऑफर लेकर आ पाएँ। अगर उन्हें आपके लिए फीलिंग्स हैं तो वो आपके साथ एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं जो कि एक स्टेबल ज़िंदगी होगी, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो आपके पर्सन यहाँ पर उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में, उनके खुद की लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। बट इनकी जो एक लैक ऑफ क्लैरिटी है वो इस वजह से है क्योंकि ये बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन के अंदर। इनके हो सकता है लाइफ में डिवोर्स चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है अभी, या जिस थर्ड पार्टी में है अगर, या फिर किसी के भी आपके साथ हैं तो यहाँ पे ब्रेकअप या डिवोर्स की सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे एक टाइप का इनकी लाइफ में ब्रेक आया हुआ है और इस वजह से ये भी स्टैग्नेंट हैं, यानी कि ये भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखते हैं आपके बीच में कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। तो क्योंकि कनेक्टिंग एनर्जी में केमिस्ट्री का कार्ड है, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे केमिस्ट्री है, दोनों के बीच में इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, यानी कि आपकी पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, यानी कि लव जो है आपके पर्सन को आपके लिए फील होता है और आप वो एक स्पेशल इंसान हैं जिसके लिए उनको ये ओपन वाली फीलिंग आती है। यानी कि वो अपना अपना गार्ड डाउन करने के लिए तैयार हैं आपके लिए, यानी कि आपके सामने वो अपनी फीलिंग्स को खोल के रखने के लिए तैयार हैं। और ऐसा वो हर किसी के साथ फील नहीं करते, उन्हें सेफ़ नहीं लगता हर किसी पे ट्रस्ट करना। तो हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पे इनको फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स या किसी ने धोखा दिया हो, या फिर इनकी लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे इनको ये समझ में आया हो कि हर किसी को ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन ये आपको ट्रस्ट करते हैं। और ये आपकी तरफ से भी है, आपको भी एक दूसरे के साथ ऐसा फील होता है जैसे कि हम दोनों कहीं सोल में कनेक्टेड हैं और हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं किसी और को नहीं कर सकता या कर सकती।
बट रिलीजियस फैक्टर्स भी आपके बीच में कनेक्टिंग आ रहा है, यानी कि आप एक दूसरे से अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी इस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें दो फैमिलीज़ हैं जिनकी बहुत ही अलग टाइप के थॉट्स हैं, उन दोनों फैमिलीज़ के थॉट्स आपस में नहीं मिलते। यहाँ पे हो सकता है आपकी शादी होने में प्रॉब्लम आ रही है या फ्यूचर में आएगी, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अलग अलग टाइप के सिस्टम से आए हैं। कल्चर, कास्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा फैमिली अलग अलग टाइप की हो सकती है, सोच अलग अलग हो सकती है। तो आपकी जो ज़िंदगी में सोच है वो दोनों की बहुत अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आपका जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल पाथ है और इनका जो स्पिरिचुअल पाथ है, वो क्योंकि आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं आप दोनों बहुत अलग अलग हैं, लेकिन आप एक दूसरे को देखते हैं तो आपको एक सोल का कनेक्शन फील होता है। तो आपको अपने बीच में वो दूरी नहीं नज़र आती, लेकिन जो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली हैं दोनों दोनों पार्टनर्स की, उनको यहाँ पर लग सकता है कि एक दूरी है, आप दोनों के बीच में एक फ़र्क है। और ये क्लास का डिफरेंस हो सकता है, यानी कि पैसे का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस अलग अलग हो सकता है, आप दोनों अलग अलग स्टेट में हैं, यानी कि लेट्स से एक पर्सन साउथ इंडिया का है, एक पर्सन नॉर्थ इंडिया का है। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ जहाँ पे आपके बीच में एक टाइप का डिफरेंस है। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इस टाइम पर अफेक्ट कर रही हैं। अब मैसेजेस देखते हैं। एक तो ऑफिस पार्टी का मैसेज आया है आपके लिए, तो वॉच योर बैक। नाउ ये आपका मैसेज है आपके पर्सन के लिए। आप उन्हें कह रहे हैं कि ये एक ऑफिस की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप मिले हैं, तो आप कह रहे हैं लोग हमारे बारे में गॉसिप कर सकते हैं। वॉच योर बैक यानी कि ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए कि कोई हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। आपके बारे में रूमर्स हो सकते हैं, गॉसिप हो सकती है, एंड आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए वार्निंग भी है कि आपके बारे में हो सकता है बात होती हो, गॉसिप होती हो, लोग आपके बारे में बात करते हों। और ये फीमेल हो सकती हैं जो आपके बारे में ज़्यादा गॉसिप करती हैं, फेमिनिन का कार्ड क्योंकि यहाँ पर आया है। तो एंड एंसेस्टर, अब एंसेस्टर का कार्ड भी अगेन एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, ट्री। दूसरी चीज़ ये दिखाता है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि जो आपकी जनरेशन पहले की थी, उनका कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस है। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ भी मैटर कर रही है। उनका एक पुश आ रहा है आपकी तरफ, आपके अंदर, जो कि आपके पितृ हैं या जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको सोल के लेवल पर पुश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को वर्क आउट करा जाए। यानी वो भी ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए, जिसकी वजह से आपकी एक ज़िंदगी के अंदर जेनरेशनल कर्स टूटेगी। यानी कि जो पितृदोष होते हैं, जो कई पीढ़ियों दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं, ऐसे श्राप होते हैं, वो यहाँ पर ब्रेक होंगे अगर आप एक प्योर सोल हैं और आपकी रिलेशनशिप एक दूसरी प्योर सोल के साथ होता है, तो उससे जनरेशनल कर्सेस ब्रेक होते हैं। तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। उसके अलावा जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो यानी यहाँ पर अगर आप खुद डिवाइन फेमिनिन यानी पर्सन हैं, आप एक फेमिनिन पर्सन हैं, तो आपके पर्सन को आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नज़र आती है, जो कि उन्हें किसी और में नज़र नहीं आती। तो वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही प्योर इंडिविजुअल हैं। यू आर द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो लव का कार्ड आया है सबसे पहले, यू आर द वन आई हैव बिन वेटिंग फॉर। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। और जब आप मिले भी नहीं थे तब से आपके पर्सन के दिमाग में एक इमेज थी, एक पर्सन कैसा उन्हें पसंद है उसकी इमेज थी, और आप उस इमेज में फ़िट होते हैं। तो उनके एक तरीके से यू आर पुलिंग ऑन देयर हार्ट स्ट्रिंग्स। आपकी लिए फीलिंग्स आना आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि आपकी जो इमेज है उनके दिमाग में बहुत पहले से थी, जब आपको जानते भी नहीं थे वो। एंड उसके अलावा आपके लिए चैलेंज का मैसेज आया है, यानी कि वो यही बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं। इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत अड़चने आएंगी रास्ते में। तो आपकी पर्सन इस टाइप का कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं कि वो चैलेंजेस से यानी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। मे बी इफ़ आई डोंट क्राई आई वोंट फील एनी मोर। तो आपके पर्सन यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें, यानी कि इवन अगर उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए आपको मिस करते हैं या वो उन्हें रोना आता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो कुछ भी ना फील करें, एकदम कोल्ड हार्टेड रहें। एंड सॉन्ग का नाम भी स्टोन कोल्ड है, तो वो एकदम कोल्ड रहना चाहते हैं यहाँ पर। एंड वर्जिन, सो व्हेन प्योर इज़ सेक्सी, यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन। तो आपकी पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, आपको बहुत प्योर समझते हैं और आपकी जो प्योरिटी है वो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आप वर्जिन हो सकते हैं या फिर आपके अंदर जो एक वाइब्रेशन है, ऑरा है, वो इतनी प्योर है जैसे कि यू आर अ वर्जिन। सो देयर इज़ दिस प्योर वाइट ऑरा, आपके एक बहुत ही प्योर सी ऑरा आपके अराउंड है।
आपके अंदर है। तो ये प्योरिटी जो है ये आपका सबसे अच्छा फीचर है जो आपके पर्सन को आप में अट्रैक्ट करता है, जो कि उन्हें कहीं और नहीं मिलता, किसी और में नहीं फील होता। तो इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, आपके पर्सन को आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नज़र आती है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं इस टाइम पर। एंड लेट्स फाइंड आउट आपके वर्क में क्या हो रहा है। तो वर्क में मैंने आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाला है। ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो पास्ट देख लेते हैं पहले। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में थे। ये बर्डन इसलिए हो सकता है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम है, आपको मना नहीं करना आ रहा काम को, आपका बॉस आपके ऊपर काम डाले जा रहा है और आपको मना नहीं करना आ रहा। या फिर दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल काम नहीं आ रहा, आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर प्रॉब्लम इस टाइप की चल रही है आपके वर्क में। हर टाइम किसी ना किसी के साथ गॉसिप होती रहती है, कोई आपके बारे में गॉसिप करता रहता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, बिकरिंग होती रहती है, एक दूसरे के बारे में बैक स्टैब करना, पॉलिटिक्स होना। तो इस टाइप का काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो है वो आपके काम में था। एंड उसकी वजह से आप बिल्कुल दब चुके हैं उसके नीचे बहुत बर्डन में आ चुके थे उस चीज़ के। प्रेजेंट मोमेंट पर क्या हो रहा है? आप डिसअपॉइंटेड हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ कभी सॉल्व नहीं होगी, और आपके अपने एक सपने हैं काम को लेकर कि आपको स्टार बनना है, फेमस होना है। स्टार बनने का मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि आप फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, बट अपने काम में आप शाइन करना चाहते हैं एक स्टार की तरह। तो उस टाइप के आपके ड्रीम्स हैं और होप्स हैं कि आपको इस चीज़ को आगे लेके जाना है, बहुत बड़े स्केल पर लेके जाना है, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। बट प्रेजेंट मोमेंट में ये जो 5 ऑफ कप्स होता है, इसमें आप 2 चीज़ें अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में इस टाइम 3 नेगेटिव चीज़ें हैं लेकिन 2 पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ 60% इस टाइम नेगेटिव है तो 40% पॉजिटिव भी है, और उस 40% को आप नोटिस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपनी इस पूरे एरिया में इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा वो मैं आपको रिवील करती हूँ, बट अभी तक ये आपकी इमोशनल स्टेट है और ये आपकी लाइफ के बारे में बता रहा है कि हाँ, काम में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर में ये दिखता है आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बहुत बड़े बदलाव की। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जॉब छोड़ देंगे, बट एक बड़ा बदलाव आपके अराउंड आएगा। शायद कोई काम आपके ऑफिस में कोई काम छोड़ कर जाएगा, या फिर आप एक डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, पुराना प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। एक इस टाइप का कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज आएगा। हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के लिए, जैसे 1-2 महीने के लिए भी आप ब्रेक ले लें अपने काम से, या आपका काम छूट जाए 1-2 महीने के लिए। सम काइंड ऑफ बिग चेंज विल हैपन, एंड उसके बाद आप ये सीढ़ी चढ़नी शुरू करेंगे। जो एक सक्सेस की सीढ़ी होती है, सक्सेस की लैडर होती है, उसको आप चढ़ना शुरू करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आने वाला है और आएगा। ये दिसंबर की रीडिंग है, तो दिसंबर में वो टाइम आएगा जब आप एक टाइम पर ऐसा फील करेंगे जैसे काफ़ी कुछ बिखर गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद वो मोमेंट आएगा जब आपको रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके बाद आप काफ़ी तेज़ी से ऊपर क्लाइम कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो ये मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपने अभी अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करी है, यानी कि आप अपने 25 से लेकर 35-38 के बीच में हैं, इवन 40 ईयर्स के नीचे आपकी एज है, तो ये वो वाला टाइम है जब आप ग्रो करेंगे। आफ्टर अ ब्रेक विल हैपन। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ये एक ब्रेकअप भी हो सकता है, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में एक चीज़ थोड़ी सी बिखर जाए और उसके बाद आपके करियर में ग्रोथ पकड़े वो चीज़। तो ऐसा होता है ना, कहीं से एनर्जी फ्री हो जाती है तो वो दूसरी जगह पर अवेलेबल हो जाती है। तो कहीं आप फंसे हुए हैं, कहीं आप अटके हुए हैं, वो चीज़ दिसंबर में रिलीज़ होगी और उसके बाद आप काफ़ी स्पीड से ऊपर ट्रैवल करेंगे। तो ये आपकी वर्क की सिचुएशन है। तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके ऊपर, बर्डन है, डिसअपॉइंटमेंट है, आपको अपने काम से जो उम्मीद थी वैसा नहीं मिला, या वैसी सैलरी या प्रमोशंस नहीं मिल रहे, तो इट्स ओके। कुछ टाइम के लिए विल हैव टू सिट देयर, और अपने ड्रीम्स जो हैं उनको आपको कंटिन्यू करना है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक टावर मोमेंट आएगा, एक प्रॉब्लम आएगी जिसके बाद यू विल मूव फास्टर, और वो फास्ट प्रॉब्लम आएगी ही इसलिए ताकि आपके लिए रास्ता एक तरीके से एनर्जी का ब्लॉक खुल जाए, आप फास्टर आगे मूव कर पाएँ, एंड देन यू विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। तो आपके जो ड्रीम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से ये भी मैसेज है कि डिवाइनली इंस्पायर्ड ड्रीम है, यानी कि ये ड्रीम आपके दिमाग में ऐसे ही नहीं आया है, गॉड ने या हायर एनर्जीज ने आपके दिमाग में पुट करा है ड्रीम, क्योंकि वो यूनिवर्स चाहता है कि ये ड्रीम आपकी लाइफ में सक्सेसफुल हो। लेकिन जो हमारा एक हायर पाथ होता है, लाइफ पर्पस होता है, उसका ये मीनिंग नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको डेवलप कर रही होती हैं। तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है इस टाइम, आप डेवलप हो रहे हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम पे यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड।
अब देख लेते हैं आपके हेल्थ में क्या हो रहा है। हेल्थ में यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सफ़र कर सकते हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है रिसेंटली। अगर आपको लग रहा है आप फिज़िकली बहुत रेस्ट कर रहे हैं, तो आपने मेंटली और इमोशनली अपने आप को बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया है। आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सक्सेसफुल होने पर, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने करियर में, काम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो आपके अंदर जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। ऑल्दो इस चीज़ ने आपको फाइनेंशियली बेनिफिट करना है, आपकी लाइफ में एक तरीके से आप काफ़ी रिकॉग्निशन आप पाएंगे, आपको लोग पहचानेंगे, तो इस टाइप की चीज़ें आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। तो क्योंकि आप यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं एक सक्सेस वाले एरिया में, इस वजह से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। तो स्पिरिट प्लीज़ टेल अस उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन ये मैसेज स्ट्रेस से रिलेटेड है और गुस्से से रिलेटेड है, यानी कि आपको पहले तो स्ट्रेस होता है, फिर आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि हमें स्ट्रेस से होती हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको अंदर से बीमार कर रही हैं। यू नीड टू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, या जो भी चीज़ें आपको काम डाउन करें। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत इकट्ठा हो रहा है, तो ये एक अग्रेसिवनेस, रेज, गुस्सा, इस टाइप के इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको उस चीज़ को शांत करने के लिए यू हैव टू डू एनीथिंग जो कि आपको शांत करता है, चाहे आप मेडिटेशन करें या फिर किसी भी टाइप का योगा एट्सेट्रा, वट एवर। आपको कुछ लोगों को भी ब्लॉक करना है अपनी लाइफ में। कुछ लोग हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, तो आपको उन लोगों को अपनी लाइफ से ब्लॉक करना है, उनसे कम्युनिकेशन आपको रोकनी पड़ेगी। इसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। एंड यू नीड टू स्टार्ट फिजिकल वर्कआउट। 8 ऑफ wands है, तो एक कार्डियोवैस्कुलर, अगर आप इफ़ डॉक्टर अलाउज इट, एनी हेल्थ एडवाइस इज़ नॉट फ्री फ्रॉम मेडिकल एडवाइस। तो यहाँ पर जो भी आपको एडवाइस मिल रहा है, ये सब डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आपने करना है। ये कार्डियोवैस्कुलर का कार्ड है, यानी कि जो जॉगिंग होती है या ऐसे फास्ट वाले वर्कआउट होते हैं, अगर वो आपको अलाउड हैं तो आपने वो सब करने हैं। उससे आपके अंदर का एंगर वगैरह रिलीज़ होगा। तो आपके अंदर एक नर्व्स की प्रॉब्लम है, आपको अपनी नर्व्स को शांत करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है एरीज़। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और मेरे से पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे soulescapetarot@gmail.com पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। I'll see you guys next time. Bye bye and take care.